हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्पार्क माइंड्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल हम अक्सर देखते हैं कि शादी ज्यादा टूट रहे हैं और डाइवोर्स का केसेस भी बढ़ रहे हैं। हस्बैंड को वाइफ का मेंटल टॉर्चर भी झेलना पड़ रहा है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद हस्बैंड को लॉ मालूम नहीं है, या फिर अगर मालूम भी हो तो वो समाज के खातिर, इज्जत के खातिर सब कुछ झेल रहे हैं। अब डाइवोर्स भी नहीं दे सकते क्योंकि एलिमनी का मैटर है, और साथ रह भी नहीं सकते क्योंकि वाइफ मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। तो अभी करे तो करे क्या? तो इसलिए आज का टॉपिक में कुछ ऐसा पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिससे आप एटलीस्ट अपना डिफेंस या अपना राइट्स को आप जान सको। तो सबसे पहले है कि जीडी एंट्री। देखिए, जीडी एंट्री क्या होता है कि इट इज ए फॉर्मल रिकॉर्ड इन द पुलिस स्टेशन। ये एक डायरी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लेंट या फिर इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है। ये कोई एफआईआर नहीं है, जस्ट एक ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है पुलिस की तरफ से आपका कंसर्न को लेकर। तो जीडी एंट्री में आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लिख के मतलब अगर वाइफ ने आपके ऊपर कुछ भी गाली गलौज किया है या फिर आपके ऊपर मेंटल टॉर्चर किया है, तो आप एक जस्ट एक वर्बली आप उसको एक इंटीमेट कर सकते हो पुलिस को। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस डायरी में वो लिखता है। लिखने के बाद क्या होता है कि कभी कभी वो एक जीडी रिसीव दिया जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि वो जीडी एंट्री का जो डेट या टाइम को क्या करना है, रिकॉर्ड करके उसको रखना पड़ता है। तो ये जीडी एंट्री का जो रिकॉर्ड्स जो होता है ना, वो एक टाइम में आपका अगर भविष्य में अगर कोई भी बहुत ज्यादा लीगल कॉन्सिक्वेंस में आप फंस जाते हो, तो ये जीडी एंट्री का रेफरेंस आप ले सकते हो और कोर्ट को आप बोल सकते हो कि हाँ, वाइफ ने मेरे ऊपर ऐसा अत्याचार किया था और मैंने पुलिस को इसको इन्फॉर्म भी किया था इस मैटर को लेके। तो ये बहुत ही बढ़िया डिफेंस है ये। हम्म, अब सेकंड है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट। ज्यादातर क्या होता है कि देखिए, जेन्युइन केसेस भी होता है, लेकिन फॉल्स केसेस भी हो रहा है आजकल। हम्म तो दैट्स व्हाई ये एक बहुत ही एक सोशल टाबू बन रहा है कि मतलब फॉल्स कंप्लेन देके मतलब हस्बैंड को हैरेसमेंट किया जा रहा है। हस्बैंड को बहुत ही मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड को ये करना है कि आपको एक प्रिम्प्टिव कंप्लेन करना है। तो यहाँ ये जो प्रिम्प्टिव कंप्लेन जो होता है, ये क्या होता है कि ये एक प्रोएक्टिव लीगल स्टेप है जो आप पुलिस को बोल सकते हो कि आपके ऊपर एक हैरेसमेंट हो रहा है, और आपके ऊपर एक फॉल्स एफआईआर या फिर फॉल्स कंप्लेन भी हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि पुलिस मतलब आपका जो केस होता है वो पुलिस मतलब आपके ऊपर मेहरबानी दिखाएगा, और मतलब पुलिस जो फॉल्स कंप्लेन जो आपके ऊपर हो रहा है, पुलिस इन्फॉर्म हो जाएगा इससे। अब जीडी एंट्री और इसमें क्या फर्क है? जीडी एंट्री में भी तो आपने बोला था, और प्रिमिटिव कंप्लेन में भी आप बोल रहे हो, अभी फर्क क्या है? देखिए, जीडी एंट्री एक ब्रोडर कॉन्सेप्ट है। हम्म और प्रिमिटिव कंप्लेंट जो होता है वो आपको कब करना है कि हाँ, अभी मेरे ऊपर एफआईआर होने वाला है, हो जाएगा अभी, तो आपको स्पेसिफिक ये आप बोल सकते हो। जैसे कि प्रिमिटिव कंप्लेंट जीडी एंट्री ही है एक टाइप का। देखिए, हर जो आप एफआईआर हो या जो कोई भी कंप्लेन हो, वो सब कुछ जीडी एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि प्रिमिटिव कंप्लेंट में क्या होता है, आप स्पेसिफिक बोल रहे हो कि हाँ, अभी मेरे ऊपर एफआईआर होने वाला है। तो पुलिस क्या होता है कि आपके अगेंस्ट में थोड़ा अलर्ट हो जाता है, या आपके फेवर में अलर्ट हो जाता है कि हाँ, इस आदमी के ऊपर एक फॉल्स कंप्लेन होने वाला है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब क्या है कि आपको डिफेम किया जा रहा है। कौन डिफेम कर रहा है? वाइफ। क्या बोल के डिफेम कर रहा है? देखिए, जनरली ऐसा होता है कि वाइफ बोलते हैं कि ये आदमी बहुत ही मॉन्स्टर है, मुझे मारता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपका कोई अफेयर है, या
ऐसे भी बोलते हैं कि हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, मतलब सेक्सुअली उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है कि आपको मानहानि का केस लगा देना है। और लगाने पर क्या होता है कि आपको ये भी बोल सकते हो कि वाइफ पब्लिकली आपके बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है और आपके रेपुटेशन को मतलब बहुत ही हार्म कर रहा है। हम्म। जैसे कि आपको इम्पोर्टेंट बोल दिया। अब आप तो इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो आपको क्या करना है कि एक तो मेडिकल करना है। मेडिकल करके आप तो प्रूफ हो जाएगा कि आप तो नॉर्मल हो। तब उनके ऊपर डिफेमेशन का केस डाल सकते हो। डिफेमेशन क्या, अगर आप सच में अगर इम्पोर्टेंट हो तो डिफेमेशन का केस नहीं बनेगा, क्योंकि सच बोल रहा है वो। लेकिन आपके ऊपर अगर झूठा इल्जाम लगा रहा है और ये प्रूफ भी हो गया कि ये झूठ है, तब आप डिफेमेशन लगा सकते हो उनके ऊपर। ये एक बहुत ही बढ़िया डिफेंस है। उसके बाद आता है एक्सटॉर्शन। तो आप वाइफ के ऊपर एक्सटॉर्शन का कंप्लेन भी दे सकते हो। जैसे वाइफ आपको ब्लैकमेल किया है कि अगर आप उनके डिमांड्स को अगर फुलफिल नहीं करते हो तो वो आपके ऊपर फॉल्स कंप्लेन डाल देगा। हम्म। तो ये हो गया आपका एक्सटॉर्शन का, आप कंप्लेन डाल सकते हो। और आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी केस आप डाल सकते हो। क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब क्या होता है कि आपके मर्जी के खिलाफ अगर वाइफ बोलता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वो आपके मर्जी के खिलाफ हो रहा है। हम्म। और आपको वाइफ थ्रेटनिंग दे रहा है कि अगर आपने मेरे लिए ये नहीं किया तो मैं आपको मतलब आपका रेपुटेशन में डैमेज कर देगा, कि आप ये है, आप ऐसा है, वैसा है। आपका प्रॉपर्टी में डैमेज कर देगा, आपका बिल्डिंग में तोड़ देगा, आपका गाड़ी में तोड़ देगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि मैं आपका फैमिली मेंबर को भी मैं टॉर्चर करेगा। जैसे कि हस्बैंड काम पे चला जाता है और उसका मम्मी को या फिर उनका बुरा माँ बाप को ऊपर क्या होता है कि टॉर्चर करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस बनता है। इसमें क्या होता है कि 2 इयर्स का इम्प्रिजमेंट होगा। और ये कभी कभी कॉग्निजिबल भी होता है, नॉन कॉग्निजिबल भी होता है। अब अब द बेस्ट जो है ये कि काउंटर कंप्लेंट। अगर आपके अगेंस्ट में जो भी कंप्लेन दिया जाता है अगर वो फॉल्स है, बेबुनियाद है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस कंप्लेन भी आप डाल सकते हो। सेक्शन 182 ऑफ आईपीसी, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ डिफेमेशन केस के ऊपर। अब देखिए प्रैक्टिकल स्टेप्स टू स्ट्रेंथन योर केस। क्या हो सकता है कि अगर मामला बहुत ही बिगड़ जाता है, वाइफ मतलब आपको डिवोर्स देगा या फिर आपके रेपुटेशन को हार्म करेगा, मतलब अभी आप वाइफ को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है फोन के ऊपर उसको प्रिजर्व करना है। और अगर कोई झगड़ा अगर होता है तो जो नेबर का जो आपका टेस्टिमोनी होता है उसका आपको मतलब रिकॉर्ड रखना है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो नेबर अगर आपको सपोर्ट करेगा तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और देखिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर वो बोलता है कि मैं फॉल्स केस दे देगा आपके ऊपर, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आप उनके ऊपर कोई भी फिजिकल मतलब आप हस्बैंड अगर वाइफ के ऊपर कोई भी फिजिकल टॉर्चर नहीं कर रहा है या फिर कुछ वर्बल ये सब कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब वो पीड़ित है, मतलब वाइफ ही हस्बैंड के ऊपर मेंटल टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि ऐसा मर्द होते हैं जो मतलब टॉर्चर होते हैं। तो इस मामले में क्या होता है कि अगर कोई फॉल्स केस अगर उनके ऊपर होता है तो ये एक बहुत ही जजमेंट बढ़िया जजमेंट दिया है आपका अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक गाइडलाइन दिया है कि टू प्रिवेंट ऑटोमेटिक अरेस्ट इन सच केसेस। अगर कुछ भी अगर झूठा केसेस होता है तो हस्बैंड को तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाता है। मतलब पुलिस क्या होता है कि प्राइमा फेसी देखता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करता है, देखने के बाद ही मतलब क्या होता है कि आपको अरेस्ट किया जाता है। और जब भी अरेस्ट करेंगे तो आप तो दिखा सकते हो ना कि हाँ मैंने जीडी एंट्री किया था। उसके बाद आप जो भी मतलब कंप्लेन वगैरह जो भी आपने दिया था उसका भी आप रिकॉर्ड किया था। फॉल्स एफआईआर आपके ऊपर होने वाला है, ये भी अपने पुलिस स्टेशन में आपने बोला था। तो ये सब होने के बाद मतलब क्या होता है कि पुलिस मतलब क्या होगा, थोड़ा अलर्ट हो जाएगा ये केस में कि हाँ ये फॉल्स केस हो सकता है। तो ज्यादातर देखिए ऐसा होता है कि जो लीगल सिस्टम जो है वो तो ऑब्वियसली मतलब लाइक लेडीज के ऊपर ही ज्यादा मेहरबान हो रहा है। तो इसलिए
मतलब क्या होती है, हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं, तो लोगों का अभी लीगल सिस्टम के ऊपर भरोसा है, लेकिन आपको अपना डिफेंस भी याद रखना चाहिए और आपको क्या-क्या स्टेप्स लेना चाहिए। हुँ, जब ऐसा कुछ घटना अगर होने वाला है, तो ये सब आप उसको ध्यान में रख के ये सब कीजिए और थोड़ा सतर्क बन के रहिए और लाइफ को स्मार्टली जिए। थैंक यू।